Hello everyone, this is Rajesh here. I welcome to Syllabus Wise. Faraday's Law of Electrolysis, most important topic. मेरे लास्ट 10 साल के एक्सपीरियंस में मैंने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम दिखा, ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें फारेडेस लॉ के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया। चाहे वो एमसीक्यू हो, एसेशन रीजनिंग हो या 1 मार्क शॉर्ट मार्क क्वेश्चन हो, कहीं ना कहीं तो आ चुका है। 100% इस साल भी आने वाला है। चलो फॉरगेट अबाउट बोर्ड एग्जाम, कोई भी एग्जाम में हर दिन हर एग्जाम में आता रहता है। तुम्हारे स्कूल के यूनिट टेस्ट में हो, पीटी में, डब्ल्यूटी में, फॉरएवर। चलो उससे पहले फारेडेस लॉ से जाने से पहले थोड़ा एक स्टोरी है, 10-20 सेकेंड या 30 सेकेंड मैक्सिमम स्टोरी सुन लेते हैं। होता क्या है ना, आज से जो 200 साल पहले, लाइक 1826 के टाइम पे एक फ्रेंच एम्परर जिसका नाम था नेपोलियन III, नाम तो सुना होगा। वो क्या करते थे ना, जब उनके दरबार में कोई स्पेशल गेस्ट आता था, उनको ये एल्यूमिनियम बर्तन में खिलाते थे। स्पेशल गेस्ट, आज तो पता है एल्यूमिनियम कितना हम यूज कर रहे हैं कबड्डी की तरह, बट उनका स्पेशल गेस्ट को एल्यूमिनियम बर्तन से खिलाते थे। और जो वर्कर्स होते थे या एम्प्लॉय होते थे उनके दरबार का, उनको गोल्ड प्लेट में खाना मिलता था। दे वर यूजिंग गोल्ड प्लेट्स। जो प्रॉब्लम ये भाई, नेपोलियन क्या प्रॉब्लम है नेपोलियन को, स्पेशल गेस्ट को एल्यूमिनियम। दरअसल स्टोरी अलग है। ड्यूरिंग दैट टाइम, 200 साल पहले क्या था ना, एल्यूमिनियम वाज सो कॉस्टली, इट वाज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द प्रीशियस मेटल। क्योंकि एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना सो डिफिकल्ट प्रोसेस था। किसी को पता नहीं था कि एल्यूमिनियम एग्जैक्टली एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाए मास लेवल पे। थोड़ा थोड़ा कोई एक्सट्रैक्ट कर लेता था, बट इसीलिए एल्यूमिनियम का कॉस्ट, गोल्ड का कॉस्ट था पर केजी $600 और एल्यूमिनियम का था $1200। देख लेना, गूगल कर लेना। तो एल्यूमिनियम वाज डबल प्राइस देन द गोल्ड समझ रहे हो। तो इसीलिए एल्यूमिनियम वाज सो कॉस्टली। बट स्टोरी चेंज हो जाता है जब माइकल फाराडे इन 1832 से 34 के टाइम पे he found out electrolysis. He developed how to extract metals using electrolysis, जैसे एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, कुछ भी। तो आप कोई भी मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके मेटल डिपोजिशन होना शुरू हो गया। तब से धीरे धीरे एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन मास में हो गया और सप्लाई बहुत ज़्यादा, डिमांड कम, तो प्राइस भी कम हो गया। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड लिटिल इकोनॉमिक्स। तो आज पढ़ते हैं कि कैसे, कितना इलेक्ट्रिसिटी पास कराने में कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, फाराडे का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ऑल दैट पूरा छानबीन कर लेते हैं। लेट्स गो टू इट। तो फाराडेस लॉ एक्चुअली है क्या? फाराडेस फर्स्ट लॉ बोलता है कि अगर आप जितना भी इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, उतना अमाउंट का सब्सटेंस कैथोड में डिपॉजिट होगा। सिंपल सा सब्सटेंस, ठीक है। माने, मान लो कि मैंने अगर दिखाऊं यहाँ पे एक एक ये ले लेते हैं एग्जाम्पल। ये यहाँ पे हमें सिल्वर डिपॉजिट करना है, कैसे? इलेक्ट्रोलिसिस करके। आप जितना भी करंट पास कराओगे यहाँ पे, जितना भी इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, उतना सिल्वर डिपॉजिट होंगे। बट कितनी इलेक्ट्रिसिटी से कितना सिल्वर, लेट्स सी। मान लो कि सिल्वर क्या होता है। सिल्वर एक्चुअली इसका चार्ज है +1। तो सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पे ये रिड्यूस होके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, राइट। एक सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, करेक्ट। ऐसे दो सिल्वर दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ऐसे करके मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर पास करके कैथोड की तरफ आएंगे, तो मिलियंस ऑफ सिल्वर पार्टिकल वो इलेक्ट्रॉन गेन करके इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। ये फैक्ट है। तो इट डिपेंड अपॉन कि आप कितना इलेक्ट्रॉन्स पास करा रहे हो थ्रू अप्लाइंग थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी देखते हैं कि कितना आप इलेक्ट्रॉन पास करा रहे हो, और ये सब कैसे मेजर होता है, यूजिंग द यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो अभी देखते हैं, सुनो। एक्चुअली क्या है, चार्ज जो है, चार्ज इज नथिंग एल्स, इट इज कॉल्ड Q, विच इज कॉल्ड IT। व्हाट इज IT? I इज कॉल्ड एम्पियर और करेंट, एंड T इज फॉर टाइम। आप एक एम्पियर करेंट एक सेकेंड में, एक एम्पियर करंट एक सेकेंड में अगर पास कराओगे, दैट विल बी कॉल्ड एज 1 कूलम, ठीक है। बट ये इलेक्ट्रॉन से कैसे रिलेटेड है, देखते हैं। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन पास करा रहे हो, उसका चार्ज क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन गया, एक सिल्वर डिपॉजिट हो गया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एक सिल्वर डिपॉजिट हुआ सर। तो ऐसे करके आप अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेते हो, 1 मोल माने एवोगाड्रोस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर डिपॉजिट मारोगे, माने पास कराओगे थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, देन यू विल गेट सेम 1 मोल ऑफ सिल्वर पार्टिकल। यस और नो? एक मोल इलेक्ट्रॉन तो एक मोल सिल्वर पार्टिकल। तो ये एक मोल सिल्वर पार्टिकल का मास क्या होगा? व्हाट इज द मास? आपको पता है मास क्या है? एक सिल्वर का एटॉमिक मास क्या है? 108, ठीक है।
तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करने से 108 ग्राम का सिल्वर डिपॉजिट होंगे। माय क्वेश्चन इज, हम जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं थोड़ी ना हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे पास करते हैं, हम तो पास करते हैं यूजिंग द चार्ज, राइट। तो अभी देखते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हाउ मेनी चार्ज। तो देख लेते हैं, सिंपल 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो बाद में ये आया 96487 कूलम, और अप्रोक्सीमेटली हम लेते हैं 96500 कूलम। ठीक है, ये होता है टोटल चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इसको फैराडे के हिसाब, एक्चुअली फैराडे ने यूनिट दिया तो उनको रिस्पेक्ट में, इनके रिस्पेक्ट में बोला गया, दिस इज कॉल्ड 1 फैराडे। तो 96500 कूलम, और एग्जैक्टली देखें तो 96487 कूलम इक्वल टू 1 फैराडे। तो 1 फैराडे पे 1 मोल ऑफ सिल्वर डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो अभी बताओ, तो आप जितना करंट पास कराओगे उतना ग्राम डिपॉजिट होगा। तो इसी फर्स्ट लॉ में देखा गया, ठीक है, more is the charge, more is the electron. So W, the mass which deposits at cathode is directly proportional to charge. तो ये हो गया W इज इक्वल टू, तो यहाँ पे अगर जब इक्वल इक्वल सिंबल हटाएंगे, प्रोपोर्शनल सिंबल हटाएंगे, कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे, W इज इक्वल टू जेड क्यू। ठीक है, देन नाइन क्वेश्चन इज व्हाट इज जेड। जेड क्या है, व्हाट इज दैट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। व्हाट इज दैट कॉल्ड, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। Whenever you pass 1 coulomb of electricity, उसमें जितना भी तुम्हारा मास डिपॉजिट होगा that will be called as Z, और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, वही क्वेश्चन है। और ये जो कुलम है ये कैसे पता है, I इंटू टी, दैट मीन्स करेंट इंटू टाइम। तो यहां से पता चला, अगर आप क्या सेकेंड के लिए 1 एम्पीयर इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ, 1 कुलम इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो जेड हो जाएगा W। ठीक है, तो सिंपली डिफाइन करो, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस ये आता है कभी कभी, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और ECE can be defined as the amount of substance deposited when 1 ampere of current passed for 1 second। क्योंकि IT 1 सेकेंड के लिए 1 एम्पियर करंट पास कराएंगे तो Q हो जाएगा 1 कूलम। ठीक है, अभी ये समझते हैं कि जो ये कैसे फॉर्मूला आया कैसे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि एक एग्जांपल दूसरा लेके, मान लो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसके सिल्वर की जगह अगर कॉपर है, तो कॉपर, एक्चुअली कॉपर का चार्ज क्या होगा, +2। कॉपर सल्फेट के अंदर क्या होगा, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर ये होता है कॉपर +2। तो इस सोल्यूशन के अंदर जो कॉपर +2 है उसको एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगा टू गेट रिड्यूस। तो ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ कैप्चर करेगा, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इफ इट कैप्चर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एट ए टाइम, तो अगर हम इसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कराएंगे, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन माने अवोगाड्रोस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये ओनली आधा कपर, हाफ ऑफ द मोल ऑफ कॉपर कैन रिड्यूस, क्योंकि एक कॉपर को 2 चाहिए। या मान लो कि 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पास करेंगे तो 1 मोल ऑफ कॉपर डिपॉजिट हो पाएगा। 2 मोल माने 2 इंटू अवोगाड्रोस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पास करेंगे तब जाके ओनली 1 मोल ऑफ कॉपर डिपॉजिट हो पाएगा। अगर 2 मोल की जगह हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कराएंगे तो कॉपर का जो इक्विवेलेंट मास है दैट इज 0.5 मोल ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा। अभी सोचो, कॉपर की जगह हम अगर एल्यूमिनियम ले जाएं तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी क्या है, सिंपल, एल्यूमिनियम वैलेंसी इज +3, राइट। सो ये क्या करेगा, एक एल्यूमिनियम एक साथ 3 इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा, राइट। तो 3 इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा, माने एक एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। अगर हमें पूरा 1 मोल का एल्यूमिनियम डिपोजिशन चाहिए, कहाँ पे, कैथोड के ऊपर, तो हमें कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, एक साथ 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, राइट। और ये 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसका चार्ज को हम जनरली बोलते हैं क्या, 3 फैराडे, सॉरी 3 फैराडे होगा। सिमिलरली कॉपर का जो यहाँ पे था इसमें कितने 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कराएंगे, माने इसमें 2 फैराडे का इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, सिंपल है। तो वहीं से आता है कि कौन इलेक्ट्रॉन कितना कंज्यूम कर रहा है। बट अगर हम इंस्टेड ऑफ पासिंग 2 मोल 3 मोल, अगर हम ओनली 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, दैट मीन्स वी कैन कॉल इट एज 96500 कूलम और 1 फैराडे। मैं अगर इस सिस्टम के अंदर ओनली 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊंगा तो मुझे कितना एल्यूमिनियम डिपोजिशन यहाँ पे मिलेगा, कितना डिपोजिशन कॉपर मिल सकता है,
सिल्वर तो चलो 1 मोल में 108 ग्राम मिलेगा। पहले कॉपर देख लेते हैं। 1 फैराडे पे कॉपर का एटॉमिक मास क्या है भाई? कॉपर इज 63.5। तो 1 फैराडे पे, 2 फैराडे पे, अगर 2 फैराडे माने 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से कितना डिपॉजिट होता था? 1 मोल ऑफ कॉपर डिपॉजिट होता था। तो अभी देख लेते हैं, 2 फैराडे में आपको मिलता है 1 मोल ऑफ कॉपर। अच्छे से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 फैराडे माने 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर। तो 1 फैराडे में कितना जाएगा? 63.5/2, क्योंकि कॉपर का जो चार्ज है दैट इज +2। तो जो एटॉमिक मास है 63.5, उसको अगर चार्ज के साथ डिवाइड कर देंगे, दैट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट मास। ये तो सुना है क्लास 11 में। तो 1 फैराडे पास करेंगे तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट, और दैट इज बी कॉल्ड एज, ये कितना मास होगा यहाँ पे? 63.5/2, तो ये हो जाएगा 31.75 ग्राम। ये है कॉपर का इक्विवेलेंट मास, और उसको हम जनरली ई भी लिख लेते हैं, इक्विवेलेंट मास और ई। और ये मॉलिक्यूलर मास को तो हम एम लिखते हैं। चलो ठीक है, अभी देखते हैं एल्यूमिनियम के केस पे। एल्यूमिनियम में क्या होगा? 3 फैराडे करंट पास कराओगे तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, दैट मीन्स 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम माने 27 ग्राम, क्योंकि एल्यूमिनियम का मास है 27। तो अभी 1 फैराडे पास कराओगे तो कितना मिलेगा? 27/3, हाँ, ग्राम। दैट मीन्स 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम यू विल गेट। क्या? तो 9 ग्राम एल्यूमिनियम माने ये मास को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बाय वैलेंसी इज कॉल्ड इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास हो गया, तो हम इसको भी बोल सकते हैं दिस 9 ग्राम इज इक्वल टू ऑल्सो 1 ग्राम इक्विवेलेंट, और इसको ई भी बोल सकते हैं। तो 1 फैराडे पे जबकि सिल्वर डिपॉजिट हो रहा था, 1 फैराडे पे आपको सिल्वर मिल रहा था 108 ग्राम, क्योंकि उसका वैलेंसी 1 है, चार्ज 1 है। तो इसीलिए ये डिसाइड होगा कि किस एटम का चार्ज कितना है, उतना फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देने से 1 मोल डिपॉजिट होगा, नहीं तो 1 फैराडे में उसका इक्विवेलेंट मास डिपॉजिट होगा। तो वहीं से पता चला कि चलो फॉर्मूला ये एक्चुअली सेकेंड लॉ का एक्सप्लेनेशन है। चलो अभी जेड के बारे में पढ़ते हैं, व्हाट वाज द एग्जैक्टली इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस देख लेते हैं। जो जहाँ W इज इक्वल टू जेड क्यू, हम अगर 1 कूलम का इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो अब बोल सकते हैं W इज जेड। तो 1 कूलम एक्चुअली होता क्या है? 1 कूलम माने उसमें कितना चार्ज होगा और कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अभी देखते हैं जेड इज इक्वल टू, मान लेते हैं एक 965, देखो 96500 कूलम पे, एक मिनट इसको थोड़ा और इजी कर लेते हैं। ओके, अब ये समझो कि 1 मोल बाई 1 फैराडे पास करने पे हमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास मिल रहा था। ठीक है, हम कॉपर का ही, एल्यूमिनियम का ही बात करते हैं क्योंकि मोस्टली एल्यूमिनियम आ जाता है। तो 1 फैराडे में हमें 9 ग्राम एल्यूमिनियम मिला। अभी पूछेगा एक 9 फैराडे माने 1 फैराडे माने 96500 कूलम में हमें 9 ग्राम कप इलेक्ट्रॉन मिला, 9 ग्राम एल्यूमिनियम मिला। तो 1 कूलम में हमें कितना मिलेगा? 9/96500। ये सुनो, तो हम ये जो 9 बोल रहे हैं, 9 ग्राम कहां से आया? इट वाज इक्विवेलेंट मास। ये सुनो, इसको हम ई भी बोलते हैं, राइट? E/96500। देखो एग्जैक्ट ऑलवेज जब कैलकुलेट कर रहे हो ये 96500 को आप एग्जैक्ट चाहो तो 96487 कर सकते हो। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू है। तो जेड यहीं से डिफाइन हो गया, जेड नथिंग एल्स द इक्विवेलेंट मास बाय 96500 कूलम। तो अभी समझ में आ रहा होगा व्हाट इज जेड। जेड इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इक्विवेलेंट मास लेना पड़ेगा और उसको फैराडे से डिवाइड कर देना पड़ेगा। अगर आपके पास इक्विवेलेंट मास नहीं है तो क्या है? एटम पता है, एटॉमिक मास पता है, उसका चार्ज भी पता है। चलो, तो इक्विवेलेंट मास इज अल्टीमेटली कॉल्ड एटॉमिक मास बाय वैलेंसी, राइट? और वी कैन से नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम इसको कर सकते हैं, तो जेड इज इक्वल टू एटॉमिक मास बाय एनएफ। ठीक है, अगर हमारे पास क्यू भी पता है, अगर क्यू पता है तो बढ़िया है, अगर क्यू नहीं पता माने चार्ज नहीं पता, तो हम क्या कर सकते हैं? तो जेड इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे क्या हुआ था? जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू था ना, सॉरी क्यू बाई डब्ल्यू था ना, क्यू बाई डब्ल्यू, राइट? तो हम क्यू क्या बोलते थे? क्यू होता है आई टी, एम्पियर इंटू टाइम। तो यहाँ पे और भी बोल सकते हैं, जेड इज इक्वल टू एम इंटू आई इंटू टी बाय नंबर ऑफ एन एफ। तो दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट? ये है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस का फॉर्मूला।
जहाँ पे हम यूज करके जनरली क्वेश्चन आता है व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, और नहीं तो 1 कूलम में कितना डिपॉजिट होगा, ऑल दैट। ठीक है, तो अभी चलते हैं सेकंड लॉ ऑफ फैराडेस, दैट्स ऑलरेडी आई डिस्कस्ड, थोड़ा सा अभी पेंडिंग है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फर्स्ट स्टेटमेंट इज if same quantity of electricity passed through the cells connected in a series, okay, then the masses of substance deposit at the respective electrode is directly proportional to its equivalent mass। ये क्या है? अगर हम एक सीरीज में एग्जांपल दे देते हैं, अगर सीरीज में हम 3 इलेक्ट्रोड यहाँ पे कनेक्ट किए हैं, ओके, एक है सिल्वर का, एक है कॉपर का और एक एल्यूमिनियम का, ठीक है। इफ ऑल आर कनेक्टेड इन ए सीरीज एंड यू आर पासिंग 1 farad ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो अभी क्या होगा, how many gram of substance will deposit, that depend upon the equivalent masses। what is the equivalent mass? I told you now, equivalent mass means atomic mass by valency, right? तो अगर यहाँ पे हम सिल्वर आर्टिकल ले रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, तो सिल्वर डिपॉजिट होगा, 1 फैराड में कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा, 1 फैराड विल गिव यू 1 मोल ऑफ Ag+, दैट इज 108 ग्राम। उसका वैलेंसी क्या है 1, सो मोलिकुलर मास और एटॉमिक मास बाय वैलेंसी हो गया 108 by 1, तो ऑटोमेटिकली होगा 108 ग्राम। सिमिलरली इफ यू गो टू कॉपर, कॉपर एक्चुअली इसका एटॉमिक मास क्या है, कॉपर का एटॉमिक मास हो गया 63.5, और उसका इक्विवेलेंट मास अगर देखें, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू एटॉमिक मास बाय वैलेंसी दैट इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना आ जाएगा 63.5 में ये हो जाएगा 31.25। so this is the mass of substance will copper will deposit whenever 1 farad of electricity will pass। similarly you can calculate what is the mass of aluminum will deposit। similar mass aluminum का atomic mass क्या है, atomic mass by valency that is atomic mass हो गया तुम्हारा 27 and aluminum का चार्ज हो गया 3, so 9 gram will deposit where upon aluminum। okay, so this all are, अगर हम इक्वलाइज करें तो इफ यू पास 1 farad of electricity what we found that, तो अगर J1 by J2 और Z1 by Z2 इक्वल टू इक्विवेलेंट मास डिपॉजिटेड बाय, तो यहाँ E1 by E2 हम बोल सकते हैं, ओके, Z1 by Z2 इक्वल टू E1 by E2, जस्ट अ सेकेंड, ओके, तो Z1 by Z2 इक्वल टू E1 by E2 बोल सकते हैं। सिमिलरली Z2 by Z3 वी कैन इक्वलाइज E2 by E3, क्योंकि तीनों का जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ करंट गोइंग ऑन इज कांस्टेंट, जितना डिपॉजिट होगा वो उसका इक्विवेलेंट मास ही होगा। दिस इज द सेकेंड लॉ। ऑल्दो देखो क्वेश्चन कैसे आता है बोर्ड में, ये पूछता है सिंपली व्हाट इज फर्स्ट लॉ, व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ फैराडेस, व्हाट इज फर्स्ट लॉ, व्हाट इज सेकंड फैराडेस सेकंड लॉ, ये होता है डायरेक्ट क्वेश्चंस। ओके, न्यूमेरिकल कैसे आएगा, जनरली हाउ मेनी फैराड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम और 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर, or what is the electrochemical equivalence of copper whenever 1 farad electricity 1 coulomb of electricity passed। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे। I think I'll attach all these questions in my link, just go to the link and download all these previous questions and important questions, it's free। okay, so like and subscribe if you understand this very important concept। हाँ, चलो नेक्स्ट वीडियो के लिए just like and subscribe, thank you।